हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये 5 टूल्स आपको हेल्प करने वाले हैं सक्सेस पाने में। सो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सक्सेस सिर्फ जो जॉब करते हैं या बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें उसमें सक्सेस पाना है। जैसे कि कोई अपनी एक अच्छी हैबिट बिल्डअप करना चाहता है, सुबह उठने की अच्छी हैबिट, या कोई वज़न घटाना चाहते हैं। तो हर चीज़ में हर इंसान को अपना एक कुछ गोल डिसाइड करते हैं और उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। तो ये जो 5 टूल्स मैं बताने वाली हूँ, ये 5 टूल्स आपको सक्सेस पाने में हेल्प करने वाले हैं। एंड ये जो 5 टूल्स है, ये मैं बताने वाली हूँ इस किताब से, जो कि लिखा है विलियम वॉकर एटकिंसन ने। एंड ये किताब है टूल्स फॉर सक्सेस। इसी में से जो 5 टूल्स है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। सो फर्स्ट जो है वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर इंसान में एक इंडिविजुअलिटी होता है। इंडिविजुअलिटी मतलब क्या? एक व्यक्तित्व होता है। हर एक इंसान में कुछ अलग होता है दूसरे इंसान से, लेकिन बहुत लोग इसे समझ पाते हैं, इसे निकाल पाते, इसे डिस्कवर कर पाते हैं एंड इसे सक्सेस के रास्ते में ये यूज़ कर पाते हैं। एंड बहुतों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता और वो जस्ट दूसरों की जो सोच है उसी के रास्ते पर चलते रहते हैं और कुछ उन्हें हासिल नहीं होता लाइफ में। सो इंडिविजुअलिटी वो होती है जो आपको दूसरे से अलग करती है। ये जो इंडिविजुअलिटी है ये 2 भागों में विभाजित है। एक तो है आई, दूसरा है मी। अब आप बोलोगे कि आई मी में डिफरेंस क्या है? आई मी में बहुत डिफरेंस है। मी मतलब होता है पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, और पर्सनैलिटी होती है आउटर कवरिंग, जो हमारी जो हैबिट है, जो हमारी जो एक्सप्रेशंस है, हमारी जो थॉट है, हमारी जो इमोशन है, इन सबको हम पर्सनैलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। पर्सनैलिटी भी 3 भागों में विभाजित की गई है। फर्स्ट जो है वो है फिजिकल बॉडी, सेकंड है वाइटल एनर्जी एंड थर्ड है माइंड। सो फिजिकल बॉडी क्या है? अच्छा, अब हम यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल बॉडी, जैसे कि मान लीजिए कभी हम ऐसा बहुतों के साथ, क्या ऐसा हर इंसान के साथ ज़्यादातर होता है कि वो कुछ काम तो कर रहा है, वो वहाँ पर प्रेजेंट तो है पर उसका दिमाग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फिजिकल बॉडी है यहाँ पर, एंड जो इनर सेल्फ है, जो आई है, वो कहीं और है। यहाँ पे दोनों चीज़ अच्छे से क्लियर हो जा रही है कि फिजिकल बॉडी आई के कैटेगरी में नहीं आता है। अब दूसरा है वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी क्या है? वो है लाइफ, जो कि इस पर्सनालिटी को, इस बॉडी को चलाने में काम आता है। तीसरा है माइंड। आई थिंक, आई प्ले, आई डू, आई स्लीप। सो ये सब कुछ को कौन चला रहा है? आई। तो हमें हमारा जो आई है, हमारे में जो इंडिविजुअलिटी है, उसे हमें समझना है। हम पर्सनालिटी को आई के साथ या मी को आई के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा, बहुत खूबसूरत सा लाइन है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो है, पर्सनालिटी मीन्स द पार्ट यू आर प्लेइंग इन द ग्रेट प्ले ऑफ लाइफ ऑन द स्टेज ऑफ द यूनिवर्स। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पर्सनैलिटी दैट इज़ मी एंड आई में डिफरेंस क्या है। तो थर्ड जो टूल है वो है लेटेंट पावर। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं या हम छोड़ देते हैं। क्या हम छोड़ने के बाद फिर से अगर शुरू करते हैं तो क्या हम कर नहीं पाते हैं? ज़रूर कर पाते हैं। उससे करके हम फिनिश भी करते हैं और हम सक्सेस भी होते हैं। इसे ऑथर ने सेकेंड विंड के नाम से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जो कि है लेटेंट पावर, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सक्सेस पाने के रास्ते में। हमें एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर लाना है। वो डिज़ायर के द्वारा जो कि हम पाना चाहते हैं, एक क्लियर कट इमेजिनेशन दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। एक डे ड्रीमिंग या फैसिनेटिंग कोई ड्रीम नहीं हो, या आधा अधूरा कोई सपना ना हो। एक रियल इमेजिनेशन होना चाहिए, पूरी तरह से रियल क्लियर कट, जिसे हम अच्छी तरह से अपना आईज क्लोज करके हम उसे देख पाए। एंड उस क्लियर कट जो इमेजिनेशन है उसे हम डिज़ायर, वो हमारा डिज़ायर ही होता है, उसे हमें पाने के लिए रिपीटेशन एंड उसके ऊपर वर्क करके ऑटो सजेशन के द्वारा हमें आगे बढ़ना है एंड हमारे जो लेटेंट पावर है उसे जगाना है। एंड ये डिज़ायर के द्वारा ही होता है। फोर्थ जो टूल है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुतों को मालूम है, बहुतों को नहीं मालूम। हम अगर अपने आप में पॉजिटिविटी लाते हैं तो पॉजिटिविटी को ही हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स से जो चीज़ हम रिसीव करते हैं यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि डरना, फियर एक बहुत बड़ा हर्डल बनकर हमारे सामने आ जाता है। सो जैसे कि हम जो विश करते हैं वो अगर अपने बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन एंड बर्निंग डिज़ायर के थ्रू उसे हम रिसीव कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, वैसे ही अगर हम फियर रखते हैं अपने अंदर, किसी चीज़ का कोई डर हमेशा बैठा रहता है, हमेशा एक कोई चीज़ को हम सोचते रहते हैं कि नहीं ऐसा अगर हो जाए तो, वैसा अगर हो जाए तो आप देखना वही चीज़ आप रिसीव भी करते हो। 5 एंड लास्ट जो टूल है वो है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आपका अंतर मन, आपके जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका जो सोचने का तरीका एक बहुत खूबसूरत डिलाइटफुल नेचर होना चाहिए आपका। एक लॉ ऑफ पर्सनैलिटी की बात कही गई है जो कि जापानीज लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। मन के अंदर जितना भी आपका दुख दर्द रहे वो आपको सामने कभी भी नहीं लाना है। इस फेस पर हमेशा एक ब्रॉड खुशी वाला स्माइल आपको रखना है, सामने वाले के साथ भी वैसा ही बिहेव करना है। तो जो लॉ ऑफ पर्सनैलिटी मतलब क्या, जो आप दोगे वहीं आपको रिटर्न मिलेगा। आप स्माइल, एक डिलाइटफुल नेचर रखोगे अंदर तो वही चीज़ आपको रिपीट मिलेगी। सो आपको सबसे यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि डिलाइटफुल, चीयर, ये जो शब्द है इन शब्द को बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर अपने रूम में लगा के रखो। जब भी आप उठो या कभी भी उसे आप देखते रहो ताकि वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में आकर बैठ जाए कि आपको हमेशा हर एक सिचुएशन में खुश रहना है। सेकंड है बहुत ज़्यादा आपको खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जैसे भी हो खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करो। अगर आप खुद में डाउट लाते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप में सब कुछ करने की क्षमता है, ये आप जान लो, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। सो आप कभी भी खुद पर डाउट मत करो। बहुत सारी चीज़ें इस किताब में है, ये किताब बहुत अच्छी है, पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये किताब बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। ये किताब बहुत डीप है, अगर आप समझ लो तो आपको सक्सेस पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस किताब से आपको पता चल सकती है और ज़्यादा पेजेस तो नहीं है, पर ये पढ़ने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैंने इसे अच्छे से समझने की कोशिश की एंड मैंने कोशिश की आपको भी थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। सो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए किताबों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड बहुत सारी किताबें पढ़ते रहें। बाय, टाटा।